हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग आईआईटी जैम 2024 का अप्लाइड पोर्शन का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है एंड इसको वाई जीरो पर जीरो हम क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमसे वैल्यू पूछ रहा है वाई या पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई सेक एक्स इक्वल टू वन टाइप से लिख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिव फैक्टर इसका क्या मिलेगा, e की पावर माइनस सेक एक्स डी एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर। फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स के रूप में इसे लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा y इंटू वन अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स एंड इक्वल इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारे पास क्या है, वन अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर इसको पी एक्स बोलते हैं एंड इसको क्यू एक्स ना। क्यू एक्स के स्थान पे क्या है वन, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा डी एक्स प्लस सी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा कॉस एक्स अपान में वन प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे लेट वन प्लस साइन एक्स इक्वल टू समथिंग टी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। क्लियर। इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा वाई अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, इंटीग्रेशन वन अपान टी डी टी प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको भी देखा जाए तो यहाँ से क्या मिलेगा, वन अपान सेक एक्स सॉरी वाई अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल, यहाँ से मिल जाएगा लॉग टी। टी के स्थान पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो वन प्लस साइन एक्स प्लस सी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन दी गई है कि वाई एफ जीरो पर हमें पास जीरो दिया गया है, तो सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जीरो पर जीरो सेक जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर वन हो जाएगा एंड टेन जीरो का जीरो इक्वल लॉग साइन जीरो की जीरो और यहाँ पे क्या मिलेगा वन प्लस सी। ओवरऑल लेफ्ट साइड में हमारे पास पूरा जीरो मिलेगा। लॉग वन की वैल्यू जीरो होगी तो सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो। तो फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स और यहाँ से क्या मिल जाएगा लॉग वन प्लस साइन एक्स। क्लियर। फिर हमसे वैल्यू पूछा है वाई पाई बाय सिक्स की वैल्यू क्या होगी, तो वाई के स्थान पे एक्स के स्थान पे हम लोग पाई बाय सिक्स रखेंगे। तो सेक थर्टी यहाँ पे बनेगा, टेन थर्टी डिग्री यहाँ पे बनेगा एंड लॉग वन प्लस साइन थर्टी की वैल्यू यहाँ पे बनेगी। क्लियर। सेक थर्टी की वैल्यू होती है टू अपान रूट थ्री, टेन थर्टी की वैल्यू होती है वन अपान रूट थ्री। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, लॉग वन प्लस साइन थर्टी की वैल्यू वन अपान टू। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा रूट थ्री लॉग टी बाई टू। क्लियर। तो रूट थ्री लॉग थ्री बाई टू, रूट थ्री लॉग थ्री बाई टू, ऑप्शन ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक ना। अच्छा, ये हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पर एग्जैक्ट हमसे पूछा है और होमोजीनियस पूछा है, ठीक ना। देखिए एग्जैक्ट का जो फॉर्म होता है वो होता है ऐसे, एम एक्स कामा वाई डी एक्स प्लस एन एक्स कामा वाई डी वाई इक्वल, अगर मेरे पास दिया है एफ एक्स कामा वाई, ठीक ना। तो ये हमारा कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। ये हमारा कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस। अगर एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल टू हमारे पास कैसा दिया होगा, जीरो दिया होगा, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, होमोजीनियस हो, ठीक ना। तो ये हमारा कैसा दिया गया है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया गया है, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डी ऑप्शन में क्या रहा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट होमोजीनियस। ये हमारा कैसा होमोजीनियस है, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक ना। एंड यहाँ पे क्या दिया, होमोजीनियस। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है कि ये हमारा एग्जैक्ट होगा कि नहीं। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जैक्ट होने की कंडीशन ये है कि यम को हम लोग क्या करते हैं,
पार्शियल डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड एन को पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर ये दोनों आपस में कैसे आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे, तब ये हमारा कैसा हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। राइट, ये हमारा कैसा हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमें देखिए, अगर हम लोग कंपेरिजन किया जाए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे, तो यम एक्स वाई के स्थान पर मेरे पास क्या मिलेगा, वाई 8x माइनस 9y एंड एन एक्स कामा वाई के स्थान पे क्या मिल जाएगा हमें, 2x x माइनस 3y। इसको सॉल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, 8xy एंड यहाँ से क्या मिलेगा, 9y² एंड इसको सॉल्व करते हैं तो मिलेगा 2x² माइनस 6xy। अब इसमें रख के चेक करते हैं क्या ये हमारा एग्जैक्ट बनता है कि नहीं। तो यम को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 8x एंड माइनस 18y। क्लियर। इक्वल यहाँ पे क्या मिलेगा, एन को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 4x माइनस 6y। यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉट एग्जैक्ट होगा, ये हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना। तो बी ऑप्शन कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। फिर कह रहा है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट नहीं है, बात सही है। एंड डज नॉट हैव एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बचा ए और सी ऑप्शन। अब हमें पता करना है कि एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं। अगर एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा क्या करेगा, एग्जैक्ट की तरह फॉर्म करेगा। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एम एक्स कामा वाई में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x³ वाई माइनस 9x² वाई। फिर n में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे x कामा वाई, तो n में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2x⁴ माइनस 6x³ वाई। अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं क्या ये एग्जैक्ट अब बनता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डेल m अपान डेल वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 8x³ माइनस 18x² वाई। फिर उसके बाद डेल एन अपान डेल एक्स को करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 8x³ माइनस 6, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 18x²। तो ये देखिए दोनों आपस में कैसे इक्वल है, इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट होगा और साथ में सॉरी एग्जैक्ट नहीं होगा, साथ में ये x² इसका क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो ये ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आपके पास अल्फा है जो कि आर में दिया गया है, ठीक है ना, और वाई अल्फा एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ये वाई अल्फा एक्स क्या है, सॉल्यूशन है। फिर कह रहा है कि सेटिस्फाई वाई जीरो पर अल्फा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पूछ रहा कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ट्रू होगा। ठीक है। इसको भी वैसे ही इंटीग्रेटिव फैक्टर के रूप में सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकाला जाए तो e⁻²x आएगा। क्लियर। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो e⁻²x y इक्वल टू इंटीग्रेशन e⁻²x अपान में 1 प्लस x² dx प्लस, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अगर यहाँ से देखा जाए तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन e⁻²x अपान में 1 प्लस x², इसके अपान में कितना e⁻²x dx प्लस c e⁻²x। क्लियर। एक बार जो कंडीशन दी गई इस कंडीशन पे अप्लाई करके देखते हैं कि c की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। ठीक ना। तो x के स्थान पे हमें क्या रखना है, 0 एंड अल्फा, y के स्थान पे अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू ये पार्ट आपका पूरा इंटीग्रेशन का 0 हो जाएगा। ठीक है ना। एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, c मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको c इक्वल टू क्या मिल जाएगा, अल्फा। y की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन e⁻²x अपान में 1 प्लस x² अपान में e⁻²x dx प्लस c के स्थान पे अल्फा e⁻²। ठीक है ना। चलिए पहले ऑप्शन पे आते हैं।
पहले ऑप्शन में कह रहा है कि अगर हम y अल्फा x को x गोज टू इन्फिनिटी करेंगे तब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स इन R, प्रत्येक अल्फा के लिए ऐसा क्या होगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। अच्छा, इसको देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि वाई एक्स अल्फा जो है एक्स गोज टू इन्फिनिटी पे क्या होता है। सबसे पहले यहाँ से देखिए, ये वैल्यू तो हमारे पास 0 चली जाएगी, ठीक ना, क्योंकि e की पावर माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से 0 को मल्टीप्लाई अल्फा करेंगे तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। इसको देखिए, इंटीग्रेशन को देखते हैं। इंटीग्रेशन को देखा जाए तो e की पावर 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है। हमें पता है कि अगर x की वैल्यू r में है तो यहाँ से अगर देखा जाए तो e की पावर 2x जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि e की पावर 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। यहाँ पे क्या मिलेगी, वैल्यू 1। तो इंटीग्रेशन में देखा जाए तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम हमारे पास 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। सॉरी, मिनिमम हमारे पास क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। एंड 1 अपान ई की पावर 2x करेंगे और x को इन्फिनिटी भेजेंगे तो 1 अपान इन्फिनिटी गोज टू 0। तो ये भी वैल्यू हमारे पास के कहाँ चली जाएगी, 0 पर। तो यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स इन आर। आप अल्फा की वैल्यू कोई भी चीज चूज करिए आर में से, उसकी वैल्यू तो हमेशा ओवरऑल पूरा जाके क्या होगी, 0 ही आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन में 1 कह रहा है, गलत। देयर एग्जिस्ट एन अल्फा इन आर सच दैट लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट वाई सॉरी एग्जिस्ट बट इट वैल्यू द डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड 1। दिस इज रॉन्ग। हमारे पास फॉर ऑल अल्फा के लिए बोला है, ऐसा कोई अल्फा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो कि इसकी लिमिट की वैल्यू कहा जाए 0 और 1 के अलावा कहीं, ठीक है। एंड डी ऑप्शन ऑल्सो डिस्कार्ड देयर इज एन अल्फा इन आर फॉर विच लिमिट एक्स गोज टू इन्फिनिटी वाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्लियर। तो आसान क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यफ हमारा आर से आर पर है और यहाँ पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से पी और क्यू में से कौन सा हमारे पास ट्रू और फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो आसान है ये भी। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बनेगा, m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 कामा 1। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखा जाए तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, c1 e की पावर x। ये नहीं होगा c1, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, रियल रूट्स है विथ इक्वल रूट है मेरे पास, इसलिए यहाँ पर c1 प्लस सी टू एक्स। यहाँ से क्या बनेगा, e की पावर x, ठीक है। एंड अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल देखा जाए तो 1 अपार्ट क्या है मेरे पास, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 एंड 2e की पावर x। अगर यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा के स्थान पे कितना दिया गया, 1। यहाँ पे 1 रखेंगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो 0 ना करके हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। क्लियर। तो यहाँ से आपका इन जनरल जो सोल्यूशन आपका मिलेगा, जनरल सोल्यूशन, तो वाई एक्स इक्वल टू मिल जाएगा c1 प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है ना। अब आ जाते हैं पी पर। पी क्या कह रहा है कि अगर वाई एक्स आपका सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या है आपका, ग्रेटर देन 0 है और ऑल एक्स बिलोंग्स इन आर, प्रत्येक एक्स के लिए, तब आपका डिफरेंशिएबल भी क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन होगा किसके लिए, फॉर ऑल एक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा है, देखिए आप कोई भी एक्स चूज करेंगे तो ये वैल्यू तो हमेशा आपको पॉजिटिव देगी, ठीक है ना। आपको जो भी चूज करना है इसको पॉजिटिव भी बनाना है, तो इसके लिए एक्स की वैल्यू आपको क्या चूज करने का, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। दोनों तो पॉजिटिव, सब ये सारे सभी क्या होंगे, सभी के लिए पॉजिटिव है। कह रहा है कि इफ अगर ये पॉजिटिव है तो तब कह रहा है कि एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई डैश निकालते हैं, वाई डैश निकालेंगे तो क्या मिलेगा, c1 प्लस सी टू एक्स ई की पावर एक्स प्लस यहाँ से क्या मिल जाएगा, c2 e की पावर x एंड एक्स स्क्वायर e की पावर x करेंगे तो एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस 2x e की पावर x। क्लियर। तो यहाँ से थोड़ी देर के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट c1 की वैल्यू 0 है एंड c2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या चूज कर लेते हैं, जिससे हमारे लिए ये आसान हो जाए, ठीक ना। ऐसा करते हैं c1 की वैल्यू को
1 चूज करते हैं एंड C2 की वैल्यू को 0 चूज करते हैं एंड x की वैल्यू -1 चूज करते हैं, ठीक ना। अगर ये प्रत्येक के लिए है और ऑल x बिलोंग इन R के लिए है तो इसका मतलब x बराबर -1 के लिए भी क्लियर होगा कि f डैश x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसलिए हम x इक्वल टू -1 चूज कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल बोला है। तो ये वैल्यू हम चूज कर सकते हैं, यहाँ पे रखते हैं। तो y डैश -1 पे क्या मिलेगा, x के स्थान में -1 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास C2 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से वैल्यू हमें मिल जाएगी e की पावर -1 प्लस C2 की वैल्यू 0 है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 एंड यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये हमारे पास x कैसे e की पावर -1 प्लस x के स्थान पर यहाँ से माइनस मिलेगा -2 e की पावर -1, तो यहाँ से वो वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0। y डैश -1 क्या है, एट -1 पे वैल्यू क्या दे रहा है 0, लेकिन हमें चाहिए क्या y डैश x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब फॉर ऑल के लिए ये ट्रू नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, p हमारे लिए क्या हो जाएगा फॉल्स। ऐसे q को पता करते हैं, कह रहा है कि f डैश x प्रत्येक x के लिए कैसा है हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि f डैश x क्या ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल x बिलोंग इन R, तो कह रहा है कि तब f x जो होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा प्रत्येक x के, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए भी हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि C1 की वैल्यू को रख लेते हैं हम लोग, क्या C1 की वैल्यू को रख लेते हैं 1 एंड C2 की वैल्यू को रख लेते हैं 0, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड x की वैल्यू को रख लेते हैं हम लोग -1, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ठीक है, चेक करते हैं एक बार, इस पर चेक करते हैं क्या ये इस पर कंडीशन अप्लाई होता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, y आप -1 की वैल्यू यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख रहे हैं y x पर, यहाँ से क्या मिलेगा C1 को 1 एंड C2 को 0 एंड e की पावर -1 प्लस x के स्थान पे क्या रखते हैं -1, तो e की पावर -1, ठीक है ना। तो आई पर हम गलत चूज किया तो यहाँ से दूसरा कुछ चूज करते हैं, इससे नहीं बनेगा हम ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं, C1 की वैल्यू को 0 कर देते हैं, C2 की वैल्यू को 1 कर देते हैं एंड x की वैल्यू को -1 कर देते हैं। अब चेक करते हैं y ऑफ -1 की वैल्यू क्या मिलेगी, C1 की वैल्यू 0, C2 की वैल्यू 1 एंड x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस e की पावर -1, x के स्थान पे हमें 1 रखना है, प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास माइनस में +1 और e की पावर -1, तो ओवरऑल देखा जाए वैल्यू हमारे पास क्या मिल रही है 0, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, मतलब प्रत्येक x के लिए f डैश x क्या होगा ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, इसलिए बोथ आर फॉल्स, ऑप्शन डी करेक्ट, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा डिस्कार्ड हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट y हमारा कहाँ है r से r पर है, बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमसे इसकी वैल्यू पूछे, ठीक है ना। तो इसका अगर एक्सिलरी इक्वेशन देखा जाए यहाँ से क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ से m इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 20 अपान में 2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे -2 प्लस माइनस यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4 आयोटा अपान में 2, यहाँ से मिल जाएगी -1 प्लस -2 आयोटा, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन देखा जाए तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा e की पावर -1 c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है ना। अगर इसका जनरल सोल्यूशन देखा जाए, सॉरी पार्टिकुलर सोल्यूशन इंटीग्रल देखा जाए तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5, 1 को हम लोग लिख सकते हैं e की पावर 0 में, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 0 x लिख लेते हैं, तो अल्फा का स्थान पे 0 है तो डी के स्थान पे हम लोग 0 रखेंगे, तो यहाँ से मिलेगा 1/5, तो जनरल सॉल्यूशंस वाई एक्स इक्वल टू ई की पावर -x अपान में सॉरी इंटू c1 cos x प्लस c2 sin x एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/5। अब
कंडीशन रखने की कोई रिक्वायर्ड ही नहीं है। आप यहाँ पे क्या करिए, आप C1 C2 की वैल्यू कुछ भी आए, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी करेंगे e की पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है e की पावर माइनस इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी, 0 पर, ये 0 जाएगी, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे सब क्या हो जाएगा 0, फिर बचेगा क्या हमारे पास 1/5, 1/5 मतलब 0.2, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 0. क्लियर, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि आप अल्फा ग्रेटर देन 0 लीजिए, ठीक ना, और वाई अल्फा एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर वैसे सेम क्वेश्चन दिया गया है, हमसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, जिसमें वाई अल्फा एक्स क्या होगा, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है ना, तो ठीक है हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसके एक्सिलरी इक्वेशन देखा जाए तो 2m² माइनस m माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से m इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इसका तो अच्छा इसका हम देख लेते हैं फैक्टराइजेशन, 2m² माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग 2m कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, m माइनस 1 प्लस 1 m माइनस 1, यहाँ से क्या मिल जाएगा, m माइनस 1 इंटू 2m प्लस 1, यहाँ से m इक्वल टू आपको 1 एंड माइनस 1/2 मिल जाएगा, जिसका अगर सोल्यूशन देखा जाए तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, C1 e की पावर एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस x/2। क्लियर, कंडीशन यूज करते हैं, वाई एफ 0 पे हमें क्या दिया गया, 1 दिया गया है, वाई एफ 0 पे हमें यहाँ पर 1 दिया गया है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 1 इक्वल टू C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट वाई डैश पे दिया तो वाई डैश एक्स इक्वल टू मिल जाएगा आपको C1 e की पावर एक्स माइनस 1/2 C2 e की पावर माइनस x/2। वाई डैश 0 इक्वल टू क्या दिया, अल्फा, अल्फा इक्वल टू क्या मिलेगा, C1 माइनस 1/2 C2, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड। क्या करते हैं, सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे 1 में अल्फा सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस अल्फा, सी से C1 से C1 ये 0 हो जाएगा, एंड C2 में ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 3/2 C2। यहाँ से ओवरऑल देखा जाए तो C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 माइनस अल्फा अपान में 3, एंड C2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के यहाँ से C1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। C1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 माइनस 2 अल्फा अपान में 3, यहाँ से मिल जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 2 अल्फा अपान में 3। ओवरऑल यहाँ से आपको C1 की इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा अपान में 3, ठीक है, ये आपकी C1 की वैल्यू हो जाएगी। सभी वैल्यू हम लोग वाई एक्स में रखते हैं, तो वाई एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, C1 के स्थान पर 1 प्लस 2 अल्फा अपान में 3 ई की पावर एक्स प्लस C2 के स्थान पे 2 1 माइनस अल्फा अपान में 3 ई की पावर माइनस x/2। क्लियर, ये आपके पास दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट देखना है। क्रिटिकल पॉइंट हमें पता है कैसे करना है, वाई डैश एक्स इक्वल टू करके 0 करेंगे, जहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी जो इसको 0 करेगा वो हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहाँ से वाई डैश एक्स निकालते हैं, क्या मिलेगा 1 प्लस 2 अल्फा अपान में 3 ई की पावर एक्स, यहाँ से मिलेगा माइनस 1/2 इंटू 2 1 माइनस अल्फा बाई 3 ई की पावर माइनस x/2, ठीक है ना। यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 प्लस 2 अल्फा अपान में 3 ई की पावर एक्स माइनस 1 माइनस अल्फा अपान में 3 ई की पावर माइनस x/2, ठीक है। तो इसको हमको क्या दिखाना है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 अल्फा अपान में 3 ई की पावर एक्स इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपान में 3 ई की पावर माइनस x/2। क्लियर, तो यहाँ से हम देखते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें देखना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट ना मिले तो ई की पावर माइनस x/2 की इधर शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ से मिलेगा ई की पावर 3x/2 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा अपान में 1 प्लस 2 अल्फा। क्लियर, ये मिलेगा। हमें दिखाना है कि ये हमारा 0 के इक्वल हो, ठीक है ना।
तो यहाँ से अगर देखिए, अगर ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहता है तो ये वैल्यू हमारे पास 0 नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 हुआ तो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिल जाएगा x की वैल्यू। तो हमको दिखाना है कि ये वैल्यू हमारी 0 ना हो। तो अगर ये वैल्यू हमारी 0 नहीं होना है, और एक चीज और ध्यान देना कि अल्फा की वैल्यू हमेशा कैसा, ग्रेटर देन 0 हमारे पास दिया गया है, अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमको पता है स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, क्या कह रहा है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच अल्फा एक्स आल्सो हैज नो क्रिटिकल पॉइंट्स इन आर। पास क्या होना चाहिए, कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं, हमको ये देखना है जिससे ये हमारा 0 ना हो, ठीक ना। तो अल्फा 1 - अल्फा को हमको 0 के बराबर नहीं करना है, ठीक ना। या फिर ऐसे समझिए कि 1 - अल्फा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ से अल्फा -1 लेस देन 0 मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा, अल्फा लेस देन 1। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, जिससे अल्फा हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर अल्फा हमारा कहा है ओपन इंटरवल -2 से 0 पर, ठीक है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, फिर पूछ रहा है कि लेट डी बी द सेट ऑफ द अल्फा। डी क्या है, उन सभी अल्फा का कलेक्शन है जो कि हमारा अल्फा कहाँ से आ रहा है, -2 से 0 पर। फॉर विच आल करस्पॉन्डिंग रियल सोल्यूशन ऑफ द एवर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच टू 0। डी हमारा क्या होगा, उन सभी अल्फा का कलेक्शन होगा जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को क्या करेगा, 0 पर टेंड करेगा एज एक्स गोज टू 0 पर। देन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन डी इंटरसेक्शन जेड, ठीक है ना। तो एक बार पहले ये समझते हैं कि -2 से 0 बोला है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ठीक है ना। अब ऐसे समझिए कि ये हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं 0 है। तो अच्छा, -2 का मतलब क्या होता है, -2 का मतलब यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे 2 एंड पाई के स्थान पे हम लोग क्या रखें, 3.14 रखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस के साथ -6.28 के समथिंग आएगा। क्लियर, इसका मतलब जो भी करना है हमको -6 तक का ही जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, और हमको क्या चाहिए, इंटीजर के साथ इंटरसेक्शन चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या स्टार्ट करना है, -1 -2 -3 -4 -5। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं मेरे पास, 0 से आता है। यहाँ से मेरे पास आएगा डी में, अगर देखा जाए तो अभी के लिए मान लेते हैं कि डी में आएगा क्या, -1 -2 -3 -4 एंड -5 -6 है, ठीक है ना। तो लेकिन हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी हमको देखना है कि इंटरसेक्शन जेड के साथ पहले हमको देखना है कि डी जो होगा वो जितने ये सारे भी नंबर है, ये इसको जो इसका सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसको कहाँ भेजेगा, 0 पर भेजेगा एच एक्स गोज टू 0 पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन देखा जाए तो ये हमें पता है कि एक्स इक्वल टू क्या होता है, ई की पावर जेड होता है, ठीक है ना। एंड एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का देखा जाए एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, डी डी -1, इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स डी वाई अपान डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वाई। क्लियर, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अगर इसका एक्सिलरी इक्वेशन टाइप पे लिखें, जैसे m के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो m m-1 प्लस अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर -m प्लस अल्फा m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिलेगा अल्फा -1 m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू निकाले तो -अल्फा -1 प्लस माइनस रूट क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा -1 का होल स्क्वायर -4 अपान में 2। क्लियर, तो यम की वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मान लेते हैं यम की वैल्यू, यहाँ से आपके पास दो रूट मिलेंगे, ठीक है। एक m1 मिल रहा है और दूसरा का क्या मिल रहा है, m2 मिला है, क्योंकि आप प्लस माइनस बोल रहा है इसलिए बोलो, ठीक है ना। यहाँ से वाई एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, c1 x की पावर m1 प्लस c2 x की पावर m2। क्लियर, देखिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि x इक्वल टू ई की पावर z करेंगे कुछ हमारे पास ऐसा ही करके ये आएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि ये इसको 0 पर कैसे भेजता है, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि अल्फा की वैल्यू देखेंगे, अल्फा बराबर एक बार पहले -1 रख देते हैं, तो यम की वैल्यू देखते हैं क्या मिलता है।
m की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, -1 रखने पर -1 प्लस माइनस रूट -1 का स्क्वायर -4 अपान में 2। यहाँ से मिल जाएगा क्या, -1 -2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, +2 प्लस माइनस रूट -1 क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। यहाँ जाएगा 0 अपान में 2, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी m, सॉरी m की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 1। तो ओवरऑल देखा जाए अगर यहाँ से रखेंगे तो वाई एक्स इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, c1x प्लस c2x। अब x गोज टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आपको कहाँ टेंड करेगी, 0 पर करेगी। तो इसका मतलब d में हमारे पास -1 तो आएगा ही। एंड या आप क्या करेंगे, अल्फा के स्थान पे -2 रखेंगे, तब m की वैल्यू देखते हैं क्या मिलता है, -2 -1 प्लस माइनस रूट -2 -1 का स्क्वायर -4 अपान में 2। -2 -1 क्या होगा, -3 का प्लस माइनस में करेंगे +3 प्लस माइनस रूट -3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा कितना आएगा 5, ठीक है ना, अपान में कितना 2। यहाँ से प्लस माइनस करेंगे तो 3 प्लस रूट 5 अपान में 2 आएगा m1 की वैल्यू। एंड यहाँ से नेक्स्ट हमारे पास ये m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 3 माइनस रूट 5 अपान में 2। ये भी क्या मिलेगा, वाई एक्स इक्वल टू मिलेगा क्या, c1x की पावर 3 माइनस रूट 5 अपान में 2 मान लेते हैं, एंड c2x की पावर 3 माइनस प्लस रूट 5 अपान में 2, ठीक है ना। अच्छा आप कोई भी चीज देखिएगा यहाँ पर x गोज टू अगर आप 0 करेंगे तो ये वैल्यू आपको कहाँ टेंड करेगी, y अभी आपका कहाँ जाएगा 0 पर ही जाएगा। तो इसका मतलब इस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा। ऐसे आप हम क्या करेंगे, -3 रखेंगे, -4 रखेंगे, तो यहाँ से आपको हर बार सेम चीजें ऐसे 0 पर ये जाती हुई मिलेगी, ठीक ना। तो d की वैल्यू आपके पास ये आ गया। अगर d का इंटरसेक्शन करते हैं z के साथ तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, सेम यही आएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितने आए हैं 6, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप आज का लेक्चर आप सबको समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा विद फ्रेंड। ओके, थैंक यू सो मच।